Hello. Today we are going to start a new topic which is called part of speech. Let's see. Part of speech. Simply part of speech. What is part of speech? ये एक क्या है ना, एक ग्रामेटिकल टर्म्स को अलग अलग भागों में बांटा गया और उसको एक कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 फॉर्म्स आते हैं, 8 डिफरेंस फॉर्म्स आते हैं, जो कि है नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेट्स सी हियर ऑन वन वर्ड नाउन। नाउन इज व्हाट? नाउन इज अ नेम, person, place, animal, things, idea, mankind. Means what? आप क्या समझते हैं नाउन से? नाउन नाम है, नाउन नाम है, किसी भी चीज का नाम है। सिंपली हम इसके ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अगर देखते हैं तो अगर हम एक ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे आपके साथ, एक बेस मैं चाहूंगा कि आपको दूं, उसके बाद मैं अलग अलग आइटम्स को, अलग अलग नाउन्स के जो पार्ट्स है उसको अलग अलग डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए जिससे हम अपलिफ्ट हो सके। आप नाउन समझते होंगे, नाउन नाम है, हमारा आपका नाम। पर्सन, किसी भी आदमी का नाम। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग्स। मीन्स राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज नाउन। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल वेयर? ताजमहल इज also name of things, and Agra is the name of place, that is also noun. So you can is getting the points slowly when you go study and deep about noun. Means simply you can adjust yourself toward noun. Means what? Noun means things, और उसके नाम को नाउन कहते हैं। आगे हम पॉइंट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन सिंपल है, ये नाउन है। इस नाउन के जो भी नाउन है उसका ये जगह लेता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? ये अपना एक कह सकते हैं आप कि ये अपना अधिकार जमाता है। कहता चल अब तुम हटो, ये तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम खत्म है, अब आप, ये अब मेरा काम है भाई। ये उसको क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। दैट इज प्रोनाउन। मीन्स विच रिप्लेस नाउन। नाउन कहता है हट तू अब यहां से, अब मैं यहां से तेरा काम करूंगा। दैट इज प्रोनाउन। सिंपली समझाने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मीन्स जो रिलेट करता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकूं, लेकिन एक रिलेट करके पता चले कि हाँ प्रोनाउन है क्या। बहुत सारी चीजें हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा भी है, बहुत सारी चीजें की डेफिनेशन याद किया है, लेकिन क्या है ना कि जो हमारे दिमाग में चीजों को अच्छे से सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, फिर भूल क्यों जाते हैं। मीन्स ये नाउन क्या करता है? प्रो कर लेता है। मीन्स नाउन, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को हटा देता है रिप्लेस करके, और ये खुद अपना स्थान वहां पे ले आता है। मीन्स रिप्लेस नाउन। जैसे अगर वह है ही, तो ही की जगह पे हम हिज लिखते हैं, दैट इज प्रोनाउन। शी की जगह पे हम हर लिखते हैं, दैट इज प्रोनाउन। अब मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसको समझना अगर देखा जाए तो ये काफी टफ लग जाएगा आपको कि नहीं समझ में आ रहा मुझे, लेकिन अगर आप ऐसे देख सकते हैं तो ये काफी आसान है। और प्रोनाउन का एक अलग टॉपिक है, चैप्टर है, जो काफी डीप पढ़ते हैं, विच इज बीइंग वेरी टफ समटाइम्स। बट अगर आपका बेस एक अच्छे तरीके से अगर अपलिफ्ट होता है, अगर आप चीजों को आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, या आपको समझाया जा चुका है, तब ये ज्यादा कठिन नहीं हो सकता, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, तो मैं कौन? मैं फरमान। मीन्स मेरे नाम की जगह पे अब मैं यूज होगा, दैट इज प्रोनाउन। उसने उसकी मां को मारा, मीन्स उसने व्हाट? उसने का कोई नाम होगा, उसने का कोई नाम होगा। आप दूसरा एग्जांपल लें,
अगर उसने, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। राम बाजार जाता है और उसने वहां से सब्जियां खरीदी। राम बाजार जाता, राम गोज टू मार्केट and he bought vegetables from the market. He is pronoun means which replace noun, that is Ram, and Ram replaced by he, that is pronoun. Simply next, अगर हम देखते हैं वर्ब क्या हो सकता है? Verb simply you can say that every action, that is verb. Means I am speaking is action, is verb. You are listening, that is action, that is verb. We are talking about whatever, just we are talking means we are talking about something, whatever, or about means बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, हंसना, जो भी आप दिन भर डेली रूटीन में जो भी चीजें करते हैं, दैट इज वर्ब एक्शन, दैट इज वर्ब एक्शन. नॉट बीइंग डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? सिंपली यू कैन से दैट मॉडिफाइंग नाउन, प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव. वह अच्छा लड़का है, मीन्स राम इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय. बॉय क्या है? नाउन है. लड़का कोई नाउन है. बट राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है? नाउन है. राम नाउन है. और अच्छा लड़का कौन है भाई? राम है. राम अच्छा लड़का है, दैट इज राम अच्छा लड़का, दैट इज एडजेक्टिव. मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है. वो विशेषता क्या है राम की? गुड, दैट इज एडजेक्टिव. एडवर्ब देखते क्या होता है. एडवर्ब क्या होता है? सिंपली एडवर्ब, वर्ब में कुछ चीजें ऐड हो जा रही है, या समथिंग इज प्लस ऑफ अ वर्ब, मीन्स क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा बना दे रहा है. विच मॉडिफाई नॉन प्रोनाउन वर्ब, दैट इज एडवर्ब. सिंपली राम इज रनिंग फास्ट, राम इज रनिंग फास्ट. वॉकिंग स्लोली, walking slowly. Simply slowly and verb. Walking is a verb. Walking is a verb. Verb की क्या खासियत है? ये स्लो चल रहा है, एकदम मगरमच्छ स्टाइल में स्लो चल रहा है. रनिंग, दौड़ रहा है. कैसा दौड़ रहा है भाई? फास्ट दौड़ रहा है, बहुत जल्दी बता जाएगा, एकदम मिनट में. दैट इज एडवर्ब. फास्ट इज एडवर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी को बताए. मैं तेज बोल रहा हूं, स्पीकिंग फास्ट. मैं स्लोली स्पीक कर रहा हूं, मीन्स आई एम स्पीकिंग वेरी स्लोली. मीन्स सामने वाला अब बोलेगा मीन्स इंतजार कर रहा, आप एकदम स्लो. दैट इज क्या है? आपका एडवर्ब होगा, आपकी वर्ब की क्वालिटी है. प्रीपोजिशन. नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन. Preposition is a word which comes before noun and pronoun in a sentence, which makes a complete sense or a sense in a sentence. That is preposition. Preposition क्या करता है? ये अपना पोजीशन किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के अपना पोजीशन लगा देगा और कंप्लीट सेंस बनाएगा और ये बताएगा कि हाँ एक्चुअल सेंस क्या है सेंटेंस का, सेंटेंस के मीनिंग को बिगाड़ने नहीं देगा. ये क्या है? प्रीपोजिशन है. सिंपल. जैसे आई एम एट योर होम.
व्हाट। आई क्या है? नाउन है। आई क्या है? नाउन है। सिंपल। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एट क्या है? ये प्रीपोजिशन है। योर होम, दैट इज योर होम नाउन हो गया। योर क्या हो गया? योर आपको हो जाएगा प्रोनाउन। तो ये आप समझ सकते हैं। तो प्रीपोजिशन में क्या क्या आएगा? फ्रॉम, एट, फॉर, ये सारा आपका ऑडियो हो एक दो प्रीपोजिशन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी। कंजंक्शन। कंजंक्शन सिंपली कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्ट करे। कंजंक्शन व्हाट, एंड, एंड कनेक्ट करता है। मैं और तुम, मैं और तुम, तो ये और है और मैं और तुम दोस्त है। हम, आई एंड यू आर फ्रेंड, एंड और दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड। एंड और भी हो सकता है, बिकॉज ये क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है। और कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है। ये कंजंक्शन विच कनेक्ट टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को भी कनेक्ट करता है। जैसे आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम इल। I don't go to school today means what? I don't means ये गलत हो जाएगा। I do not go to market because my parents are not allowing ये सिंपली समझने के लिए मैं लिखा हूं। आप इसके करेक्शन पे आप नहीं जाए, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको। आई डू नॉट गो टू मार्केट मीन्स वो बंदा कभी बाजार नहीं जाता। वो नहीं चाहता कि वो बाजार जाए, वो बाजार जाता ही नहीं है। आप कहोगे बाजार चलो, नहीं जाएगा वो, मीन्स वो बाजार नहीं जाता है। क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है और नीचे का एक अलग सेंटेंस है। बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, मेरे पिताजी, मेरे माता पिता अलाउ नहीं करते कि मैं बाजार जाऊं। टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड ड्यू टू बिकॉज कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन, आइए देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। सिंपली इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या हो सकता है? इंटरजेक्शन का एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है। आप क्या मीनिंग बता सकते हो इसका, या मैं क्या मीनिंग बताता हूं? इंटरजेक्शन मीन्स जहां से सडन फीलिंग आए, सडन फीलिंग की बात हो, सडन फीलिंग की बात करें, सडन फीलिंग का पता चले, वाव दैट इज सडन, आह मीन्स क्या? सरप्राइज हो रहे देख के, मीन्स आश्चर्यचकित हो रहे। दीज आर comes under the categories of interjection. Simply part of speech का ये एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपको, मेरी कोशिश रही कि मैं आपको समझा सकूं। इसको इन डेप्थ में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और टॉपिक को अलग अलग तरीके से विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।